बेडरूम, आज हम बेडरूम पे डिस्कशन करेंगे। देखिए, बेडरूम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटिटी होती है, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि एक इंसान अपना 6 से 7 घंटे एक ही साथ व्यतीत करता है। ऐसा और कोई रूम नहीं होता जहाँ पे आप इतना सारा समय एक साथ पास करते हैं। सो बेडरूम जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को पता है कि जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, एवरीबडी नोज। बट वो कौन डिटरमिन करेगा कि अगर एक घर में एक जॉइंट फैमिली है तो कौन उस मास्टर बेडरूम को ऑक्यूपाई करेगा। देखिए, पेरेंट्स हमेशा मास्टर्स होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जब ब्रेड विनर्स नहीं होते हैं या जब वो अपनी काफ़ी एल्डरली स्टेज में होते हैं या काफ़ी रिटायर्ड हो चुके होते हैं, तो उनको साउथ वेस्टर्न बेडरूम नहीं यूज़ करना चाहिए। वो बेडरूम हमेशा, अगर एक बेटा है तो उसको यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए अगर 2-3 बेटे हैं तो बड़े बेटे को हमेशा साउथ वेस्टर्न बेडरूम देना चाहिए। अगर पेरेंट्स अभी वर्किंग हैं और कपल यंग है तो पेरेंट्स को साउथ वेस्ट बेडरूम यूज़ करना चाहिए और कपल्स को सादर्न या वेस्टर्न बेडरूम यूज़ करना चाहिए। बच्चों को कभी भी साउथ वेस्टर्न रूम नहीं देना चाहिए। बच्चों से मेरा मतलब है छोटे बच्चे, अनमैरिड बच्चे, उनको कभी भी साउथ वेस्टर्न बेडरूम नहीं देना चाहिए। ऐसे बच्चे ना तो कभी अच्छे से पढ़ पाते हैं और वो हमेशा कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। वो बहुत ज़िद्दी हो जाएंगे, बहुत गुस्सैल हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। छोटे बच्चे चूंकि अब माँ बाप के साथ सोते हैं तो एक उपयुक्त समय तक वो अपने माँ बाप के साथ साउथ वेस्ट में सो सकते हैं, उसके बाद उनके कमरे चेंज कर देने चाहिए। अब मान लीजिए हम बात करते हैं एक ऐसे सिनेरियो की जहाँ पे एक न्यूली वेडेड कपल है लेकिन वो अकेला रहता है, इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली। उस केस में उस कपल को साउथ वेस्टर्न बेडरूम यूज़ करना चाहिए। हर कॉर्नर में एक बेडरूम होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बेडरूम किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाए। सो अगर आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न बेडरूम है तो वो बेडरूम बहुत अच्छा है बच्चों की स्टडी बनाने के लिए, मंदिर का कॉर्नर बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का आध्यात्म करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। बच्चों के जो कमरे होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट या फिर 90 डिग्री वेस्ट में सबसे अच्छे माने गए हैं। अगर एक किसी कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो आप ये मान के चलिए कि उनको हेल्थ संबंधी दिक्कतें हमेशा आती रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट में जो बेडरूम्स होते हैं उसमें कपल्स को कंसीव करने में या फिर अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो उसको कंटिन्यू करने में बहुत मुश्किलें होती हैं। एक दूसरा बेडरूम आता है साउथ ईस्टर्न बेडरूम। साउथ ईस्टर्न बेडरूम डिपेंड करता है कि आपके और बाकी घर में किस किस प्रकार की परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं। साउथ ईस्टर्न बेडरूम एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के लिए हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में लोग अग्नि की कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण करने लगते हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी गुस्से में है, अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो इस प्रकार के बच्चों को कभी भी साउथ ईस्टर्न बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, शाई है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप उस बच्चे को कुछ घंटे साउथ ईस्ट बेडरूम में ज़रूर बिठाइए। अग्नि का तेज उसमें कॉन्फिडेंस लाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न बेडरूम किसके लिए अच्छे होते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न बेडरूम बहुत अच्छे होते हैं उन गर्ल्स के लिए जो कि जिनकी आप शादी करना चाहते हैं, या उन बच्चों के लिए जो कहीं बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं और उनके एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है। इस प्रकार के जो उस घर से जाना चाहते हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट कमरा बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो गेस्ट्स के लिए सबसे अच्छा कमरा माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मस्थान में अगर इस प्रकार के कोई कमरे होते हैं तो ब्रह्मस्थान के कमरे देखिए अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए, पर डिपेंड करता है, चूँकि हम कहते हैं कि ब्रह्मस्थान हमारा खाली होना चाहिए तो किसी भी प्रकार का हमारा बेड वगैरह उसमें नहीं आना चाहिए। तो अगर एक घर में आपके पास इतने सारे कमरे हैं तो आप उन्हें देख के उन सबको दीजिए कि वो कैसे कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बेडरूम, आप क्या बेडरूम यूज़ करते हैं वो आपका पूरा कैरेक्टर डिफाइन करता है।